हाँ, तो अब जैसे हम करते थे वैसे ही करना है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन हमारा इतना है, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, उसमें से y निकाल दो तो y बनेगा और y बनेगा। लेकिन ये जो y बनेगा NH4+ वो तो ऑलरेडी हमारे इक्विलिब्रियम में था ही। देखो NH4+ तो पहले से था और अभी भी NH4+ बनेगा। क्यों? क्योंकि एमोनिया और HCl तुमने इकट्ठा किया। अब हम क्या इकट्ठा कर रहे हैं, इसमें 75 कैसे बना, NH3 और HCl से, तो उनका इक्विलिब्रियम कैसे होगा, ये बेस है और ये क्या है, एसिड। तो एसिड क्या करेगा, H+ रिलीज करेगा और वो ये ले लेगा, तो वो क्या बन जाएगा, NH4+ एंड Cl-। NH4 बनेगा, ये कितना था 0.03333, ये लिया मैंने अभी, ओके, इनिशियली। तो इनिशियली ये इतना था, इनिशियली ये कितना था, क्या था ना, कितना था ये पहले से वो सॉल्यूशन में जो कॉन्सेंट्रेशन था NH4+ का वो तो लेना पड़ेगा, ओके। अदरवाइज हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्टली दिस इनिशियल तो इतना है ही, फिर इक्विलिब्रियम पे -y, ये y और y ऐसे ही करेंगे। लेकिन NH4+ तो पहले से मौजूद था ना अंदर, ये 75 ml में ये NH3 जो हमने लिया उसमें NH4+ तो था ही ऑलरेडी, क्योंकि हमने तो वो जो हमारा सॉल्यूशन बनाया है इक्विलिब्रियम उसमें से उठाया था 50 ml, तो वो 50 ml में तो NH4+ भी पहले से था। कितना था पहले से, इतना था 1.33 × 10⁻³ 50 ml में इतना था ना, तो वो ऐड करना पड़ेगा कि ये तो पहले से था। वही तो थियरी में पढ़े हम कि जो तुम कॉमन आयन डाल रहे हो वो अंदर ऑलरेडी होगा तो उसको ऐड करना पड़ेगा, दैट्स इट, डन, ओके। तो वही चीज हम देख रहे हैं। तो देखो एज y इज स्मॉल, तो NH4 का कॉन्सेंट्रेशन कितना 0.033 अभी जो है वो तो है ही +y, डन, ओके। सो एज y इज स्मॉल, ये जो है उसको मतलब y कॉमन है, जैसे हमने नीचे x कॉमन था तो x को निग्लेक्ट करते थे, वैसे y भी छोटा हो तो y को भी निग्लेक्ट करो, तो डायरेक्टली क्या बन जाएगा, NH4 का कॉन्सेंट्रेशन NH4+ का कितना लिया है हमने, देखो OH- का कितना लिया, तो OH- का अभी जो हमारा आंसर आया है, ओके, वो लिया है हमने, कितना 0.0333, ओके। तो OH का तो उतना लिया है। NH4+ कितना बनेगा, तो NH4+ बनेगा हमारा y जितना, नेचुरली अगर हम करें तो वो बनेगा हमारा y जितना। और ये इनिशियल कितना था इक्विलिब्रियम पे, तो इसमें से -y, लेकिन वो -y तो हम निग्लेक्ट करते हैं, तो वो निग्लेक्ट कर दिया तो 0.033 आ गया। तो वो पूरी की पूरी वैल्यू यहाँ पर अगर हम रख दे, kb की वैल्यू तो पता है हमें, kb की वैल्यू 1.77 × 10⁻⁵ गिवन है, तो वो वैल्यू यहाँ रख दे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमारा y मिल जाएगा। और ये y क्या है, OH- का कॉन्सेंट्रेशन। क्यों OH- का, क्योंकि हमने एसिड और बेस किया, उसमें ज्यादातर तो कौन बाकी रहा, बेस। एसिड तो खत्म हो गया, खा गया वो एसिड, बेस को खा गया, लेकिन थोड़ा बेस बाकी रहा, वो थोड़े बेस का OH- का कॉन्सेंट्रेशन हमें पता है। अभी OH- का कॉन्सेंट्रेशन पता है, तो जैसे यहाँ पर हमने किया, यहाँ पर हमारा ये OH- का कॉन्सेंट्रेशन ही तो आया 1.33 × 10⁻³ फिर हमने Kw वाला फॉर्मूला यूज किया, ये रहा, ओके। तो OH- पता है तो उससे हमने H+ का निकाल लिया, H+ का निकाल लिया, उसमें से हमने pH फाइंड कर लिया। तो सेम वे हमें OH- का पता है तो H+ का मिल जाएगा, Kw = H3O+ का कॉन्सेंट्रेशन इनटू OH- का कॉन्सेंट्रेशन। तो ये कर दिया तो हमें H+ का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया, और अगर H+ का कॉन्सेंट्रेशन मिल गया तो माइनस लॉगरिथम ऑफ दैट कॉन्सेंट्रेशन, दैट विल गिव यू pH। आया न्यूमेरिकल समझ में, पक्का, ओके। क्या किया हमने, फिर से एक बार बता देता हूं। पहला स्टेप, ये पहला स्टेप तो जो करते थे वही किया, उसमें कुछ नहीं, ओके, वो जैसा करते थे वैसा ही। इक्विलिब्रियम रीच होने के बाद अब हम क्या कर रहे हैं, ये जो सॉल्यूशन है बेसिक सॉल्यूशन, उसमें से मैंने 50 ml ले लिया और 25 ml एसिड डाल दिया अंदर, डन। एसिड बेस सॉल्ट एंड वाटर बन जाएगा। तो एसिड और बेस का टाइट्रेशन हो गया, न्यूट्रलाइजेशन होगा, तो कौन बाकी बचेगा, वो हम मोल देखेंगे तो पता चलेगा। तो मोल में हमने कन्वर्ट किया, तो अगर मोल में ये फॉर्मूला याद रखना है, M × V = मोल। तो HCl के मोल कितने आए 2.5 और एमोनिया के मोल कितने आए 5। तो 2.5 तो खत्म हो गए, तो 2.5 बचे। तो यहाँ पर 2.5 मोल ऑफ बेस बचे हुए हैं, HCl तो ऑलरेडी गया, ओके। और टोटल सॉल्यूशन कितना था 75 ml, 50 + 25 75। तो अब इसमें ऑलरेडी कितना है 2.5 ml, वो ये जो हमारा है ना, यहाँ से जो हमने 50 ml लिया था ना, उसका 2.5 मोल अभी भी बचा हुआ है। वो जो बचा हुआ है उसी के साथ हमें रिएक्शन करनी है, लेकिन ये तो मोल में है, तो हमारे पास तो मोलारिटी थी, उसको हमने मोल में कन्वर्ट किया, वापस उल्टा, ओके। मोल है तो मोलारिटी में कन्वर्ट कर लो, तो मोल है तो मोलारिटी में कन्वर्ट कर ले, तो 2.5 मोल थे और वॉल्यूम अभी हमारा 75 है, उसका आंसर आया दिस।
तो ये हमारी मोलारिटी आ गई। तो इसकी मोलारिटी तो हमें पता चल गई। अभी वापस वही सेम चीज, क्या ये अगर मोलारिटी पता है तो उसमें से x निकाला तो x बनेगा और x बनेगा। तो वैसे ही हमने यहाँ से y निकाला तो y बनेगा। यहाँ पर 0.10 था, अब हम कौन सा लेंगे 0.03333 वो लेंगे। ओके, तो वही चीज यहाँ पर हमने लिखी हुई है कि 0.03333 वो ली, उसमें से y बना तो यहाँ से y और y बन जाएगा। सिंपल। ओके, उसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो YOH माइनस और YNH4 प्लस, तो यहाँ पर डायरेक्टली हम अगर कॉन्सेंट्रेशन लिख दे तो NH4 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना Y, ओके Y बनेगा, और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना, तो OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन और NH4 प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, मतलब यहाँ पर एक एडिशनल तुम्हें लेना पड़ेगा। तो एक एडिशनल कौन सा लेंगे, Y तो दोनों का बनने ही वाला है समझ में आ रहा है ना, Y तो दोनों का बनने ही वाला है। तो ये NH4 प्लस, उसमें से जो Y निकला वो तो है ही, और जो पहले से था 1.33 वाला वो। ओके, तो Y प्लस दैट, वो स्टेप यहाँ पर डायरेक्टली नहीं गिवन है, डायरेक्टली लिखा हुआ है। लेकिन हम जो करते थे वही, क्या ये यहाँ से हमें क्या मिलेगा, वापस तुम ये बेसिक टाइट्रेशन करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, फिर से NH4 प्लस और फिर से OH माइनस मिलेगा। तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम ही है। ओके, तो वो तुम्हें एडिशन करना पड़ेगा। तो एडिशन किस में करोगे, इसमें से तुम y निकालोगे। देखो ये लिखा हुआ है ना, तो यहां पर y प्लस क्या आएगा 1.33 इंटू 10⁻³ प्लस y, ये करना पड़ेगा। इतना NH4 हमारे पास है। और OH माइनस कितना है, OH माइनस तो जितना था उतना ही है, क्योंकि उसमें से यहां पर से तो OH माइनस है ही नहीं। देखो इसमें से OH माइनस कहाँ आ रहा है, इसमें से Cl माइनस आ रहा है, OH माइनस नहीं आ रहा है। तो OH माइनस तो जितना था उसमें उतना ही रहेगा। वो कितना था, इतना ही था, कितना 1.33 इंटू 10⁻³ डन। ओके, पक्का समझ में आया। अब Kb की वैल्यू डाल दो, तो Kb की वैल्यू में क्या डालोगे, ये 1.33 इंटू 10⁻³ प्लस y इंटू में 1.33 इंटू 10⁻³ ये डाल दिया। रिएक्टेंट में 0.03333 माइनस y, लेकिन वो माइनस y को निगलेक्ट करेंगे, तो ये आंसर, दैट्स इट। Kb पता है तो तुम्हारा ओनली अननोन इज y मिल जाएगा। y मिल गया तो y क्या है, तो y यहाँ पर तुम्हारा Cl माइनस भी है और y तुम्हारा यहाँ पर NH4 प्लस भी है। तो y मिल गया, और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस तो तुम्हें पता ही है, OH माइनस पता है तो H प्लस मिल जाएगा, H प्लस मिल जाएगा तो pH मिल जाएगी, वही सेम चीज। पक्का। ओके, तो यहाँ पर OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन जो NH4OH बना, यहाँ पर से हम जो डालेंगे HCl, NH4OH क्या है, अगेन सॉल्ट बन जाएगा ना। ओके, एसिड प्लस बेस, तो एसिड कौन सा HCl और बेस कौन सा हमारा NH3 डन। तो ये H प्लस यहाँ चला गया तो क्या बन गया NH4 प्लस, और ये क्या बन गया Cl माइनस। तो एक्चुअली में क्या लिखेंगे हम NH4Cl, ये भी एक सॉल्ट है, और NH4OH ये भी एक सॉल्ट है। अंडरस्टूड। तो वो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन हमें पता ही है, तो डायरेक्टली 0.033 रखेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। पक्का समझ में आया, श्योर। ओके, दो स्टेप में न्यूमेरिकल है, पहला तो हम जो करते थे वही, और दूसरे स्टेप में क्या है, दूसरे स्टेप में नथिंग बट हम जो 0 लेते थे इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन वो नहीं लेना है, और उसकी जगह ऑलरेडी जो हमारा आंसर आया था वो ले लेना है, उसको ऐड करना है, y प्लस कर देना है, और फिर से न्यूमेरिकल करके यहाँ x फाइंड किया, अब y फाइंड करेंगे, वो जो y मिलेगा उससे हमें pH मिल जाएगी। डन। पक्का, श्योर। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल, 1-2 बार प्रैक्टिस करना, फिर से कोई डाउट हो तो फिर से पूछना। अंडरस्टूड। पक्का। ठीक है।